Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे पिछले एपिसोड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो थंबनेल है उसमें मैंने लिखा सम्मान सबका अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक पक्ष का सम्मान हर किसी का होना चाहिए, फिर चाहे वो जो काम से जुड़ा हो। बार बार लोग जो कहते हैं कि ये तो छोटा काम करते हैं, ये लोग बड़े लोग हैं, लेकिन जहां बात सम्मान की आती है वहां पे ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। इसीलिए सम्मान का अधिकार सबका होता है। हम जब भी कोई खबर चलाते हैं तो हम ये प्रयास करते हैं कि दोनों पक्षों से बात करें और दोनों पक्षों की जो भी बातचीत है वो हम आप लोगों के समक्ष रखें, ताकि हमारी प्रशासन, हमारी पुलिस को ही इस बारे में जानकारी हो और ये जो है सही निर्णय भी ले। मगर हम कभी भी किसी के लिए फैसला नहीं सुनाते हैं, किसी को हम सही या गलत नहीं ठहराते और वो हमारा काम भी नहीं होता है। हम जो है जनता की बातों को प्रशासन के समक्ष रखते हैं और प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश या जो भी सरकारी नीतियां होती है वो हम जनता तक पहुंचाते हैं। पिछले दिनों जो बातें चल रही थी सैनिटरी वर्कर और रफाकत जी को लेकर कि किस तरीके से कचरे को डिस्पोज करने में जो पूरी बात हुई थी, जहां पे थोड़ी गहमा गहमी हो गई थी, उसी बात को लेकर जो है पुलिस थाने तक पहुंची। इस पूरे मामले में कई सारी बातों को देखा गया, क्योंकि जब दूसरा एक और खबर सोशल मीडिया में वायरल होने लगा तो रफाकत जी ने हमसे संपर्क किया और उस बारे में हमें बताया। तो हम जो है उनकी बातों को कवर करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें इस विषय पर क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। अमीन जी, आपको बुलाने का रीजन यही था कि जो भी बात जो रोहित जो बोल रहा है, जो न्यूज आप तक जो रिपोर्ट वाला रिपोर्टर्स है, मैं ये बोल रहा हूं कि सोसाइटी में हर कोई एक जन जिम्मेदार होता है कि हर एक पर्सन का हर एक जिम्मेदारी होता है, हर एक तरीके से होता है। पर जो एक मीडिया होता है, मीडिया एक रिपोर्टर होता है, उसका एक जिम्मेदारी होता है कि वो पब्लिक को क्या दिखाता है, पब्लिक को क्या पक्ष में दिखाता है, या जो भी है, जो भी सच्चाई होती है वो दिखाता है, जो भी बेसिस में दिखाता है, जैसे भी होता है, बट वो डिसीजन नहीं ले सकता है। और जो भी है उसको करेक्ट वर्ड, करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट चीजों में उसको जो है एक्सप्लेनेशन देना होता है। वो ये नहीं बोल सकता है कि वो डिसाइडेड हो चुका है, वो ये नहीं बोल सकता है कि जैसे कोई भी हो, मैं नहीं, कोई भी हो क्रिमिनल घोषित हो चुका है या जो भी हो सकता है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि उसमें जो एक वीडियो अभी जस्ट एक सेकंड वीडियो उनका जो एक पोस्टेड हुआ है सोशल मीडिया जो मैंने देखा है, तो उसमें ये किया गया है कि एफआईआर दर्ज हुआ है करके बोल। अब मेरे को जो मिला है या जो पुलिस स्टेशन में जो हुआ है वो एनसीआर रिपोर्ट हुआ है। और एनसीआर और एफआईआर में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। ठीक है, तो एनसीआर ये होता है कि नॉन कंज्यूमेबल रिपोर्ट होता है, जो बाताबुती होती है या ऑफेंस जो होता है, जो हाँ ऑफेंडर या ऑफेंस जो होता है वो विजिबल नहीं है। वो एक जो है केस जो है वो एक जो है रजिस्टर किया जाता है आपके पुलिस स्टेशन में, क्योंकि वो पार्टी आके जो है कंप्लेंट करता है। फर्दर जो है इसको जो है कोर्ट में जो है लेके जाया जाता है और वो जो है मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि उसमें अगर वो ऑफेंसिव है तो उसको एफआईआर में दर्ज करना है, केस करना है, क्या करना है, वो उनके ऊपर में ही आता है। पुलिस का पार्ट अपना रहता है कि पुलिस अपने पार्ट में जो है ये चीज को करके वो फर्दर उसको रिलीज कर दे। बिल्कुल सही बात रफाकत जी। हम आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि ये बहुत जरूरी है कि हम सोशल मीडिया में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। जैसे अभी रफाकत जी कह रहे हैं,
जो रिपोर्टर ने खुद अपने जुबान से कहा है कि इसमें जो है एफआईआर हो चुका है, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन जैसा अभी रफाकत जी ने कहा कि एफआईआर और एनसीआर में बहुत फर्क होता है। एनसीआर जो है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होता है, यानी कि जो अननोन होता है, इसलिए पुलिस जो है इसको एनसी कह के एक रिपोर्ट दर्ज करते हैं और उसको फर्दर मैजिस्ट्रेट के हवाले सौंप देते हैं, जहां पे छानबीन होता है। फिर उसके बाद में अगर उन्हें जरूरत लगता है तो वो वारंट इशू करते हैं। वहीं एफआईआर में पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि वो वारंट इशू करके जो भी ऑफेंडर है उनको अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एनसीआर में ऐसा नहीं होता है। तो एक एनसीआर को अगर आप एफआईआर बताते हो जनता को, तो ये जनता को भ्रमित करने वाली बात है। इससे हम पूरी सहमति रखते हैं। सर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो उन्हीं का है, जो मैंने यूट्यूब के जो शॉर्ट्स में बता रहा हूँ आपको। तो उसमें जो बताया गया है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ और सुनिए आप। और क्योंकि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि ये वीडियो कहीं वो डिलीट ना कर दे, इसलिए मैं आपके उसमें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। द्वारा जो है इन्हें काफी उनका जो है सपोर्ट मिला, और फिर जब हमने न्यूज टेलीकास्ट की थी उसके बाद जाकर इन्हें जो है न्याय भी मिला। तो जैसा हमें ये पता चला, हमने जो है पीए सब डिवीजन के एसएचओ साहब से भी हमने बात की, तो उसमें ये पता चला कि उस बंदे के ऊपर जो एफआईआर हुआ है। सर आपने अभी ये वीडियो देखा, सर मुझे आप ये बताइए, आप पुलिस वालों से आप जांच करिए, आप पूछिए उनसे कि जो इन्होंने बोला कि पुलिस वाले ने इनको बताया कि मेरे खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुआ है, कि वो कहां तक का एक पार्ट ऑफ सच है कि क्या है करके। हम भी गए थे पुलिस स्टेशन इस बारे में पता करने के लिए। बीएमएस के जो कर्मचारी है संतोष जी ने हमें फोन करके बुलाया था इस मामले को बताने के लिए। तब तक एनसी भी नहीं कटा था, उनकी छानबीन चल रही थी और बाद में हमें बताया गया कि एक एनसीआर कटा है, लेकिन एफआईआर के बारे में तो हमें भी नहीं पता। हम जरूर पुलिस स्टेशन जाएंगे और दोबारा उनसे हम पता लगाएंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि एनसी कटा है या एफआईआर कटा है। जी। और मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि अभी एफआईआर कटा बोल रहे हैं, मैंने भी एक एनसी उनके खिलाफ जो है एक रिपोर्ट किया है। जी, मैंने लास्ट टाइम भी आपने बताया था कि आपने काउंटर एनसीआर का कटाया है, बट उसके बारे में उन्होंने कुछ रिपोर्ट नहीं किया है, ना ही उन्होंने कुछ बताया है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो किस हद तक रेस्पॉन्सिबल है। खाली एक पक्ष का बात बताने से सब चीज अगर साबित हो जाता है, वो मुझे एक डिफेमेशन कर रहा है, वो मुझे ये बता रहा है कि मतलब मैं ही कल्प्रिट हूं, मैं ही हर चीज का वो हूं, तो फिर वो सही नहीं है। जहां पे उसको मेजोरिटी दिख रहा है, जहां पे उसको ये दिख रहा है कि मतलब बहुत सारे लोग हैं वहां पे, मतलब एक पूरा एक डिपार्टमेंट है और मैं एक अकेला यहाँ पे खड़ा हूं, तो वो ये पार्ट में नहीं है कि हाँ बस वो पार्ट को दिखाए और वो ये घोषित कर दिया कि मैं क्रिमिनल हूं, और वो सब वर्ड्स बोल रहा है कि मतलब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत सारी इसमें रिकॉर्डिंग, मैं अभी कट करके तो आपको नहीं शो कर सकता हूँ, बट इसमें बहुत सारी रिकॉर्डिंग है जिसमें वो बोल रहा है कि मतलब कि मेरा उनका नाम नहीं लूंगा, आप लोग बताइए। तो वो क्या डिस्क्राइब करना चाहता है, पर्टिकुलरली टारगेटेड करना चाह रहा है, मतलब क्या है, मतलब कि मैं वो चीज जाना। वो भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, मीडिया एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो आपको एक कवरेज दिखाएगा, जो एक प्रॉपर कवरेज दिखाएगा कि आपको क्या बोलना है। वो डिसाइड नहीं कर सकता है कि मैं क्रिमिनल हूं। मैं मेरे फैमिलीज को लेके भी वो बहुत कुछ बोल रहा है, फादर को लेके भी बहुत कुछ बोल रहा है। तो फादर को लेके क्या कहा उन्होंने? जी बताता हूँ। रोहित जो है इसमें जो अपने एक वीडियो पे जो बताया है कि मेरे फादर ने कहा है कि मतलब वो मेरे फादर स्टेटमेंट मतलब अपना पास किया है कि मेरा फादर ऐसा बड़ा पहुंच रखता है कि वो नौकरी का खा लेगा, उस तरह करके एक स्टेटमेंट पास हुआ है। तो मैं उसमें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे फादर ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया नहीं है। ठीक है, तो और ये वो प्रूफ कर सकता है कि मेरे फादर ने उसको मतलब इसको स्टेटमेंट दिया है या जिसको भी स्टेटमेंट दिया है वो प्रूफ कर सकते हैं। इवन जो ये बात भी नहीं है, बाकी जितनी भी बात है, जो भी उसने कहा है कि वो पर्सन जो सैनिटरी वर्कर है, हम भी उनका रिस्पेक्ट, सभी का रिस्पेक्ट करते हैं, बट ये है कि जो भी उसने कहा है कि गाली गलौज दिया है या जैसे भी उन्होंने बताया है, वो सारी चीज का वो प्रूफ कर सकता है। जैसे उसने मुझे तो घोषित कर दिया है कि मैं क्रिमिनल हूं, बट उसके जितने भी वर्ड्स है, जितने भी जो चीज है, उसको वो प्रूफ कर सकता है कि वो अपना स्टेटमेंट जो भी दिया है वो सही है करके। मीडिया पर्सन और जो रिपोर्टर्स होते हैं उनका काम है कि सिर्फ बातों को रखे कि क्या बात हुआ है, किस तरह की बात हुई है, दोनों पक्ष का जो आपने जैसे किया है कि दोनों पक्ष का बात रखा है, उनका भी आपने सुना है, मेरा भी आपने सुना है, और जो है वो पुलिस डिसाइड करेगी, या पुलिस भी नहीं डिसाइड करेगी, पुलिस तो इन्वेस्टिगेट करेगी, डिसाइड तो मजिस्ट्रेट या जो उनका जो सुपीरियर जस्टिस पैनल जो होता है वो डिसाइड करेगी कि किसको क्रिमिनल घोषित करना है या जो भी करना है, जो भी है वो डिसाइड करेगी।
ये मीडिया पर्सन तो मुझे नहीं लगता है कि आपको भी शायद मैं यही बोलूंगा कि मीडिया पर्सन तो इसमें डिसाइड नहीं कर सकता है और ये स्टेटमेंट ही नहीं पास कर सकता। मुझे जो एक बोल रहा हूँ कि मुझे जो अंदर से आ रहा है कि मुझे वो जो बोल रहा है ना कि इस तरह जो स्टेटमेंट पास किया, तो हम एक सोसाइटी में रहते हैं। अभी ये वीडियो जैसे आपका जितने जन ने देखा, आपके जो एक पक्ष में जिस तरह आपने दिखाया, वो एक पार्ट ऑफ व्यू में हर जन को गया है और जन ने देखा है और हर जन ने सुना है। वो अलग नजरिया से अभी देखेंगे, बट उनका जो नजरिया से अगर मुझे देखेंगे तो वो एक तरफ से पूरी तरीके से वो मुझे डिफेम कर रहा है। उसमें जो न्यूज में और एक बात जो रोहित जी ने जो बार बार कही है, हमारे रिपोर्टिंग करने के बाद में जो है एनसी जो है दर्ज हुआ है करके बोल रहे हैं, तो ये एफआईआर दर्ज हुआ है करके बोल रहे हैं। तो यमीन सर, आप भी जब आए थे तब तक का एनसी वहां पे दर्ज नहीं होती, आपको भी ये बात पता है क्योंकि आपने भी वहां पे बात की है। वर्करों ने भी हमें बताया था आधी रात को, लाइक 10 साढ़े 10 हो गया, तब तक एनसी नहीं कटा था, तो आपको भी ये बात पता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो मतलब पुलिस को ऐसे क्या दबाव देके या कुछ करके वो बताना चाहते हैं कि वो उसके कहने पे ये चीज हुआ, और वो भी एक पार्ट लेके, मतलब कि सिर्फ उन्हीं का पार्ट लेके वो बताना चाहते हैं कि हमने करा दिया। बट सेकंड पार्ट ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे तरफ से भी, उनको शायद खबर नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे तरफ से भी एक एनसी दर्ज हुआ है, जो कि ये है कि जो भी उन्होंने जो मेरे खिलाफ जो भी कंप्लेंट किया है वो एक फेक है और एक जो मतलब तरीके से नहीं है, वो चीज को मैंने जो है वहां पे दर्ज करवाया है। एक एनसी मेरे तरफ से भी वहां पे दर्ज हुआ है। सर, आप ये वाला वीडियो देखिए, ये एक एरिया है, यहाँ पे जो है ये फुटेज में रोहित जो है अपने रिपोर्टिंग में ये कह रहे हैं कि वार्ड काउंसिलर जो है उसको आपका सपोर्ट करना चाहिए, सैनिटरी वर्कर को, ये चीज बोल रहे हैं करके। तो वो ये डिसाइड कर रहा है अपनी तरफ से कि वार्ड काउंसिलर को किसका सपोर्ट करना चाहिए। वो ये नहीं बोल रहा है कि वार्ड काउंसिलर को, या जो भी एक राइट्स रखता है, चाहे वो पुलिस हो या वार्ड काउंसिलर हो, सही बात करनी चाहिए करके। वो ये बोल रहा है कि आपका सपोर्ट करना चाहिए कि वहां पे क्या वो काउंसिलर उस वक्त प्रेजेंट थे, वो भी वो नहीं जानते कि प्रेजेंट थे कि नहीं। जैसे कि वो सैनिटरी वर्कर भी अपने एक उसमें बोल रहा है कि वार्ड काउंसिलर प्रेजेंट थे और उन्होंने सुना है मुझे गाली दे, प्रूफ है उनके पास में। तो अगर उन्होंने सुना है, गाली दिया है, तो काउंसिलर सामने आए और सीना ठोक के चीज बोले कि हाँ मैंने सुना है कि गाली दिया है, मेरे पास में ये प्रूफ है, तो आप इसके अगेंस्ट में कुछ भी एक्शन लीजिए करके। आपने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाया है कि आपने दोनों पक्ष दिखाया। आपने ये दिखाया कि सैनिटरी वर्कर के साथ क्या हुआ है, अदर पार्टी के साथ में क्या हुआ, एंड लेट द जस्टिस पैनल डिसाइड एंड द पब्लिक डिसाइड कि क्या होना चाहिए और कैसे इसको जाएगा। पब्लिक अपना कमेंट करने के लिए फ्री है, सब कुछ है। वो इसीलिए एक तरफा पब्लिक कमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनको नहीं पता है कि दूसरा साइड क्या हुआ है। तो एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया पर्सन की तरह उनको ये चीज भी दिखाना चाहिए कि दूसरा पार्टी के साथ क्या। उनको ये तक का नहीं पता है कि हमारे तरफ से भी एनसी काउंटर एनसी हुआ जिसमें हमने यही कंप्लेन किया कि फेक कंप्लेन हुआ है हमारे अगेंस्ट। ये इसमें डिफेम कर रहा है। वो अपने वीडियो में एक जगह ये कह रहा है मैं उस बंदे का नाम तक का नहीं लेना चाहता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये लाइन ऐसी बोल रही हूँ कि रोहित जी ने अपने वीडियो में कहा है कि मैं इन बंदे का नाम तक का नहीं लेना चाहता हूँ, आप बताइए करके, तो आप ये वीडियो देखिए, उनका वर्ड है ये। और जैसा जो भी ये बंदा था उसका नाम जो है पहले सर ने लिया गया, तो मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ। देखिए जो भी है काफी गलत है और इस तरह का। अब आप बताइए, इनका रिस्पेक्ट नहीं है, ये सोसाइटी में नहीं रहते हैं, तो उनके लिए वो ऐसा लाइन कैसे पास कर सकता है कि मैं उनका नाम तक का नहीं लेना चाहता, आप उनका नाम लीजिए करके। मेरे फादर इन लॉ के बारे में स्टेटमेंट पास करे कि क्या वो इतना बड़ा पहुंच रखता है कि आप लोग का नौकरी खा लेगा। उनको वहां से जैसा भी एक स्टेटमेंट आया, वो एक बंदा वहां पे म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का ही कह रहा है कि उनका फादर ने ऐसा कहा है कि हम लोग का नौकरी चले जाएगा। क्या प्रूफ है? ये चीज का प्रूफ है कि मेरा फादर इन लॉ ने ऐसा स्टेटमेंट दिया? कहाँ दिया? सामने आके दिया, रिटर्न में दिया, ओवर फोन में दिया, जिसको भी दिया वो बंदा सामने आके बोले कि हाँ मुझसे बात हुआ है। कॉल रिकॉर्डिंग है, चलो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, तभी तो पुलिस ने एनसीआर काटा है ना कि अब और ये पुलिस का काम है, वे छानबीन करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है करके। तो उन्होंने अपने पिछले वीडियो में जितना ये कहा कि सुबह से शाम हो गया था, वहां पे वर्कर लोग रुके थे, तो सुबह से शाम हो गया तो पुलिस को लगा कि इतना टाइम ये कंप्लेन लॉन्च करने में लेना जरूरी है, क्योंकि वो बोल रहा है कि मेरे साथ ये सारा इंसिडेंट हुआ, ये बंदा कह रहा है कि मेरे पास फुटेज है, मैंने ऐसा नहीं किया है करके। इस तरीके से इन्होंने कहा है कि अगर वो एक सफाई कर्मचारी है तो डेफिनेटली उनका एक यूनियन है, और यूनियन जो है अपने जो भी कर्मचारी होता है उनके पक्ष की बात सुनती है, उनको गंभीरता से लेती है, और जो उनको सही तरीके से करना होता है वो करती है। जैसे जो है अपने कर्मचारी को लेकर पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने वहां पे शिकायत दर्ज की और अपना फर्ज निभाया।
लेकिन ये साबित नहीं होता है कि जो दूसरा पक्ष है वो गुनहगार है, उसमें जो भी बातें वो रिपोर्टर कह रहा है वो बातें सही है, क्योंकि उसका निर्णय लेना जो है वो हमारे अदालत का है, जिसके लिए केस दर्ज की जाती है, जिसके लिए कानून बनाए गए हैं, उसका छानबीन करना हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, वो करेंगी। इन सारे स्टेटमेंट्स को लेकर जो है रफाकत जी और उनकी श्रीमती जी काफी परेशान हुए। इनका कहना है कि ये पूरी तरीके से जो है एक तरफा जानकारी दी गई है और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। आज भी हम ये एक बार फिर प्रयास करेंगे, जो सैनिटरी वर्कर है मिस्टर प्रकाश, हम उनसे मिले और उनसे दोबारा पूछे कि क्या वाकई में एफआईआर हुआ है, क्या उन्होंने ये गलत जानकारी उस रिपोर्टर को दी थी। हम प्रयास करेंगे यहाँ के जो काउंसलर के जो बेटे हैं मिस्टर राज, हम उनसे बात करें और ये जाने कि क्या वाकई में जब वो यहाँ पर थे उस समय उन्होंने किसी भी तरीके का अपशब्द बोलते हुए रफाकत जी को सुना, या क्या उन्होंने क्या सुना, हम ये भी उनसे जानने का प्रयास करेंगे और जो सच्चाई है उसके साथ में हम आप लोगों के सामने रखने का एक कोशिश जरूर करेंगे। तो अंत में मैं ये जानना चाह रहा हूँ रफाकत जी कि अब इस मामले में आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है। रोहित इसको प्रूफ करे और बताइए कि क्या मैंने इनको जो है गाली दिया, जो भी इसने स्टेटमेंट पास किया इसको प्रूफ करे और प्रूफ के साथ में बात करिएगा। और सर अगर यही तरह ये रिपोर्टिंग करता रहा रोहित, इसी तरह रिपोर्टिंग मेरे अगेंस्ट में, अगर ये फेक और जो अनाप शनाप इसी तरह रिपोर्टिंग करता रहा मेरे अगेंस्ट में, तो फिर ये जो है मेरे फर्दर एक्शन के लिए भी ये रेडी रहेगा। जैसा हमने कहा था कि हम यहाँ के रफाकत जी के बगल में ही रहते हैं, काउंसलर जी के जो बेटे हैं राज जी, जो एक समाज सेवी भी है, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि उस दिन जब ये घटना हो रही थी तब रफाकत जी की जो है बात राज जी से भी हुई थी। तो उन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या राज जी उस दिन जब आप बाहर अपने, जैसा आपने अभी बताया हमें कि आप गाड़ी लेने के लिए बाहर आए थे, जब ये आपने चिल्ला चिल्ली सुना तो क्या हुआ, थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं यामिन भाई को नमस्कार। थैंक यू सर। उस दिन की घटना के बारे में आपको ज्यादा नहीं, थोड़ा बता दूंगा। सुबह सुबह मैं निकला यहाँ से बच्चा को ड्रॉप करने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तभी तो आवाज सुना तो जो मेरा पड़ोसी है रफाकत, वो भी आके मेरे से बोला ऐसा हो गया, कचरा नहीं लेके जाता, कुछ कहा सुनी हुआ उनसे। तो मैंने बोला उनको, जो सैनिटरी वर्कर भी वहां था, उनको भी बोला भाई ले जाओ क्या कचरा वचरा करके, बस इतना था, कहा सुनी। तो किसी किस्म की गाली गलौज होते हुए सुना आपने, रफाकत जी ने उस सैनिटरी वर्कर प्रकाश राव जी को कोई गाली गलौज की थी? जब मैं सुबह उनके साथ वाद विवाद हुआ तो उस जगह पे तो मैं नहीं था ना, मैं नहीं था। तो उसके बाद आके मेरे को बोला बगल से ऐसा हुआ कि कचरा नहीं लेके जाता, तो मैंने बोला ले जाओ करके ले जाओ। तो अपने वार्ड के लोगों से और सभी लोगों से विनम्र हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि हमारे वर्कर, जो सैनिटरी वर्कर्स है, जो हमारे वार्ड में जो सुबह 4 बजे 5 बजे आते हैं, विसल मार के कचरा उठाते हैं, थोड़ा उनका साथ दीजिए, थोड़ा उनका मजबूरी भी समझिए। जब हम सो रहे होते हैं 5-6 बजे से 7 बजे बेड में, वो हमारा विसल मार के हमारा किस तरह का कचरा का उठाते हैं, हमारा गंदगी उठाते हैं, बस उनका हम लोग सबसे हाथ जोड़ के मेरे वार्ड के लोगों से है कि उनका साथ दीजिए। बहुत अच्छी और गहरी बात कही है राज जी ने कि बेशक ये उनका काम है, मगर इस काम की जो गहराई है आप उसको भी अगर आप समझोगे कि सुबह 3-3:30 बजे ये उठते हैं ताकि ये जो अपने काम पे निकले और हमारे दिन भर का जो कूड़ा कचरा होता है वो घर घर आकर वे लेते हैं। तो इस काम के नेचर को देखते हुए हम जो है थोड़ा उनके साथ अगर शालीनता से पेश आए, कभी अगर वे थोड़ा नाराज भी हो जाते हैं तो उनके ऊपर गुस्सा करना राज्य के अनुसार जो है ये ठीक नहीं है। थोड़ा उनसे अगर हम कोऑपरेट करेंगे तो दोनों तरफ से काम, हमारा वार्ड भी साफ सुथरा रहेगा और एक दूसरे के लिए इज्जत भी बरकरार रहेगी। लेकिन अंत में मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने अपने कानों से रफाकत जी या उनके घर वालों को गाली देते हुए सुना? नहीं, ये जब वाद विवाद होने के टाइम में मैं उस समय नहीं था वहां पे। थैंक यू राजीव। क्या किसी भी तरीके से किसी भी एक परिवार को या व्यक्ति को इस तरीके से चिन्हित करके उनके बारे में इस तरह की बातें सोशल प्लेटफॉर्म पर करनी चाहिए? यह निर्णय आप जनता जरूर कीजिएगा। हमने अपने पिछले एपिसोड में दोनों पक्षों से बात की, हमने सैनिटरी वर्कर से भी बात की, बीएमएस के जो कार्यकर्ता थे संतोष जी, हमने उनसे भी बात की और हमने आप सबसे ये निवेदन भी किया था कि हमारे जो सफाई कर्मचारी होते हैं वे बहुत ही मेहनत करते हैं, दिन रात सुबह शाम हमारे गली मोहल्ले को साफ सुथरा रखने में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं, तो उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। और फिर अगर इन्हीं सफाई कर्मचारियों को किसी भी किस्म की परेशानी होती है या उनको किसी भी किस्म की शिकायत करनी होती है तो वे जो है अपने यूनियन का सहारा लेते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जब प्रकाश राव जी जो सैनिटरी वर्कर है उनको लगा कि उनके साथ बदतमीजी हुई है तो वे अपने यूनियन के पास गए थे और यूनियन ने अपना फर्ज निभाया और उनका सहयोग किया और पुलिस स्टेशन आके प्रकाश राव जी की जो भी बातें थी वो
यहाँ पुलिस स्टेशन में की और उसी के मुताबिक जो है एनसी भी दर्ज हुआ है यहाँ पर। इसी बात को लेकर हमने वहाँ के जो समाज सेवी है मिस्टर राज, हमने उनसे भी बात की। जो वार्ड नंबर 7 की जो काउंसलर है उनके पुत्र भी हैं और उनका घर जो है रफाकत जी एंड फैमिली के घर के बगल में ही था, तो हमने उनसे भी बात की और उनसे भी जानने का प्रयास किया उनका इस पर क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है, तो वो भी हमने आप लोगों को दिखाया। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हम किसी भी तरीके से जो है किसी के पक्ष में हम नहीं बोल सकते हैं। हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम जो है जनता की जो भी परेशानियां हैं उसको हम सोशल मीडिया पर रखें, ना कि हम उस पर फैसला सुना दें, ताकि इससे जो है हमारी प्रशासन जो भी निर्णय लेती है, हमारी पुलिस विभाग जो भी छानबीन करती है, उसकी जानकारी जुटाकर फिर हम जो है जनता के समक्ष रखते हैं कि उस मामले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किसी भी मामले में जो है सरकार के किसी काम में ना तो हम दखल अंदाजी करते हैं और ना ही फैसला सुनाते हैं, क्योंकि छानबीन के लिए हमारे पास पुलिस विभाग है, सीआईडी है, सीबीआई है और फैसला सुनाने के लिए हमारे पास न्यायालय है, अदालतें हैं। अंत में मैं आप सब द्वीपवासियों को ये बताना चाहूंगा कि प्रकाश राव जो एक सैनिटरी वर्कर है, उनकी कुछ दिन पहले जो प्रेम नगर में जब वे अपना काम करने गए थे, कचरा उठाने गए थे वहां पे गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, तो वहां पर रफाकत जी से उनकी कहासुनी हो गई, बातचीत हो गई थी, मामला जो है थाने तक आ गया था और इस दौरान क्या हुआ नहीं हुआ इसकी छानबीन अभी चल रही है। डेफिनेटली हमारी पुलिस जो है इसके ऊपर में छानबीन कर रही होगी। चूंकि एनसी कर चुका है तो अब ये मामला जो है एसडीएम कोर्ट जाएगा और वहां पर इसका निर्णय होगा कि कौन सही है कौन गलत है, और जो भी निर्णय होगा हम आप लोगों को इसकी अपडेट जरूर देंगे। लेकिन साथ में हम आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि कृपया हमारे पुलिस विभाग, हमारे न्यायालय, हमारे अदालत पर यकीन रखिएगा, वो बिल्कुल सही होगा। सोशल मीडिया में कही जाने वाली, दिखाई जाने वाली हर बात या हर फोटो ये सच हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। किसी भी बात को मानने से पहले कृपया आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते थोड़ी उसकी छानबीन करिए, थोड़ा उस बारे में पता लगाइए और फिर किसी निर्णय पर पहुंचिए। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया और आप मान ले। जैसे इस मामले में एफआईआर कटा जबकि एफआईआर नहीं कटा। आमतौर पर जो लोग एफआईआर और एनसीआर का डेफिनेशन या इसका डिफरेंस नहीं जानते हैं तो एफआईआर के तौर पे लोग कहते हैं एफआईआर हो गया, मगर एफआईआर नहीं होता है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये आपको पुलिस कर्मचारी भी बताएंगे और जो लोग इस बारे में जानते हैं वे लोग भी बताएंगे, और दोनों मामले में जो है पुलिस के एक्शंस भी अलग होते हैं। एक बात हम और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उस रात हमारे पहुंचने तक भी ना तो उस वक्त एनसीआर कटा था, ना ही किसी किस्म की कार्रवाई हुई थी, छानबीन चल रही थी। जब हमने अंदर एसएचओ साहब से पूछा तो उन्होंने भी हमें बहुत ही शालीनता से बताया कि इसकी अभी तहकीकात चल रही है और जो भी सही होगा वही निर्णय लिया जाएगा, और उसके पश्चात हमारे पुलिस विभाग से जो है दोनों पार्टियों का एनसी दर्ज किया गया। यहाँ पे हम ये कतई नहीं कहेंगे कि हमारे आने की वजह से ये एनसीआर कटा गया, क्योंकि हमारी सतर्क और अनुभवी पुलिस को ये मालूम है कि किस मामले में कब क्या करना चाहिए, किस मामले में एनसीआर काटना है या किस मामले में एफआईआर काटना है, ना कि हमारे आ जाने से यहाँ पे उन्होंने एक्शन लिया है। हमें पूरा यकीन है कि ये जो भी डिले हुआ है उसके पीछे हमारे पुलिस विभाग के पास डेफिनेटली कोई वैलिड रीजन होगा। उनके अपने तरीके होते हैं कामकाज करने के, तो उस पर हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए और ना ही ये जो श्रेय है वो हमें खुद पर लेना चाहिए कि हमारे आने की वजह से पुलिस वालों ने जो है इस पर एक्शन लिया। पुलिस को अपना काम करना बहुत अच्छे से आता है और हमारा ये कर्तव्य है कि हम जो भी घटनाएं समाज में होती है उनको हम जनता के समक्ष रखें। हमारे द्वीपवासियों से ये निवेदन करते हैं कि अगर कोई भी ऐसी घटना होती है जो आप चाहते हो कि बाकी द्वीपवासियों को, प्रशासन को समाचार के जरिए पता चले, तो कृपया आप हमें कभी भी फोन कर सकते हैं, हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे लगातार फ्लैश होता रहता है। कॉन्टैक्ट फॉर एनी इंफॉर्मेशन 9933209074 पर, क्योंकि जब हमने माइक पकड़ा तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम जनता की जो बातें हैं उसको पूरी निष्पक्षता के साथ में सबके समक्ष रखें, और हमारी प्रशासन का, हमारे पुलिस का, जिनका भी जो भी आदेश होता है या सरकार के तरफ से जो भी स्कीम्स वगैरह निकलते हैं उनसे हम आप लोगों को अवगत कराएं, ताकि आप उन सुनहरे मौकों को ना गंवा दें। यही हमारा प्रयास रहता है।
सोशल मीडिया में बोलने से पहले और माइक में रिपोर्टिंग करने से पहले ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हम ऐसे शब्दों का चयन करें जिससे किसी की भी मानहानि ना हो, ना ही समाज में किसी के बारे में हम बुराई करें या किसी भी किस्म का स्टेटमेंट दे बिना जांच पड़ताल के। ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम जब भी किसी के बारे में टिप्पणी करते हैं तो बहुत ही सोच समझकर हमें कहना चाहिए, क्योंकि ना तो जांच करने का अधिकार हमारा है और ना ही फैसला सुनाने का। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे द्वीपवासी जो है अपने किसी भी परेशानी को या खुशी को व्यक्त करना चाहते हैं तो वे हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।